अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो औरतों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इसका मेडिकल में इलाज बहुत महंगा और साइड इफ़ेक्ट से भरपूर है। हम बात करेंगे औरतों की ब्रेस्ट यानी छाती को बड़ा करने के हर्बल तरीका इलाज पर। छाती को बड़ा और टाइट करने की रेमेडी और नुस्खा जानते हैं हर्बलिस्ट अली आज़म साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। सर बताइएगा कि औरतों की नेचुरल ब्रेस्ट साइज को बड़ा किया जा सकता है और ये छोटा क्यों रह जाता है? जी बिल्कुल, औरतों के नेचुरल ब्रेस्ट साइज को ग्रो किया जा सकता है। कुछ औरतों का साइज जेनेटिकली जो है वो छोटा रह जाता है, तो किसी का मेडिकल कंडीशन की वजह से छोटा रह जाता है, जिसमें रैपिड वेट लॉस, हार्मोन इनबैलेंस, न्यूट्रिशन की कमी, प्रेगनेंसी के अलावा ब्रेस्ट टिश्यू की जो ग्रोथ का ना होना जो है वो शामिल है। सर ब्रेस्ट साइज बढ़ाने का क्या तरीका है? कोई मेडिकल में या हर्बल में कोई तरीका है सर? ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के 3 तरीके मौजूद हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट, फैट ड्राफ्टिंग, ये दोनों मेडिकल के तरीके हैं जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और साइड इफेक्ट्स का जिसका जो है वो बहुत ज्यादा इसके रिस्क है। तीसरा तरीका हमारी हर्बल मेडिकेशन है जो हम करवाते हैं, जिसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है और मेडिकल के मुकाबले में अल्लाह पाक के करम नवाजी से बहुत सस्ता और आसान है। बहुत सारी खवातीन अल्लाह पाक के फजलो करम से ये इस्तेमाल कर चुकी हैं और बहुत उनको जो है वो इसमें रिजल्ट मिल चुका है। सर ब्रेस्ट बढ़ाने के तरीकाकार आपने बताए हैं, इसके अलावा कुछ लोग जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो आपके पास कोई होम रेमेडी है जो लड़कियां खुद बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दें? वो औरतें जो ब्रेस्ट एग्मेंटेशन का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके लिए 2 होम रेमेडीज बताऊंगा, जिसमें एक पाउडर है और एक ऑयल है। पाउडर जो है उसमें आप लोगों ने सौंफ ले लेना है 100 ग्राम, सोयाबीन की दाल ले लेनी 100 ग्राम, मलट्ठी पाउडर ले लेना है 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को लेकर इनको पाउडर बना लें और रोज़ाना 2 टाइम 1 टीस्पून सुबह में नाश्ते में ले लेना है और 1 टीस्पून रात को खाने के बाद ले लेना है। दूसरा तरीका जो है वो ऑयल है, उसमें आप लोगों ने ऑलिव ऑयल लेना है आधा कप, मेथी दाना 2 टेबल स्पून लेने हैं, कलवंजी 2 टेबल स्पून ले लेने हैं। इनको मिक्स करके 15 मिनट तक पकाएं और छान कर एक बोतल में महफूज कर लें। रोजाना रात को 15 मिनट तक इसको जो है वो आप लोगों ने मसाज करना है। ये दोनों रेमेडी जो इस्तेमाल करें बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी का साइज कम है, ब्रेस्ट सैगी है, तो काफी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप अपना मुकम्मल इलाज करवाना चाहती हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। बनी बनाई प्रोडक्ट जो अल्लाह पाक के फजलो करम से हम पूरे पाकिस्तान में भिजवाते हैं, खवातीन मंगवा रही हैं। सबसे बड़ा जो उन्होंने मुझे बोलते हैं कि हकीम साहब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम इस्तेमाल करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क होता है और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक के फजलो करम से हमारी ऐसी बच्चियाँ, मेरी बहनें, मेरी जो हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे अदारे से जुड़े हुए खवातीन हैं, उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद हमें बताया कि इससे हमें बहुत अल्लाह पाक के फजलो करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और बहुत जो इसमें बेहतरी आई है। जिस कोर्स में ऑयल है, क्रीम है और खाने की मेडिसिन है, जो 2 से 3 माह का कोर्स होता है, लेकिन फर्स्ट मंथ के अंदर आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि फर्स्ट मंथ के अंदर के अल्लाह पाक के फजलो करम से हमें काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइएगा कि औरतों के ब्रेस्ट साइज ये तो डिपेंड ही करता है ना कि कितना साइज इंक्रीज करना है। जिनका थोड़ा बहुत होता है तो उस पर कितना टाइम लगता है, और जिनका कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जेनेटिकली, जैसे आपने बताया किसी बीमारी की वजह से बिल्कुल ही छोटा रह जाता है, तो उस पर कितना टाइम लगता है? जिनका जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जैसे जो बच्चों को फीड करवाने के बाद जिनकी प्रॉब्लम्स हो जाती है या उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो उनको 1 मंथ के कोर्स इस्तेमाल करने के बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जेनेटिकली इश्यूज होते हैं, जिनकी ज़्यादा वजूहात आ जाती हैं, उनके लिए 2 से 3 माह का कोर्स होता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि 1 मंथ के अंदर उसको रिकवर किया जाए और अल्लाह पाक की करम नवाजी से उसमें बेहतरी आ जाए। अच्छा सर, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? बहुत सारे लोग जो इस्तेमाल, ये बहुत सेंसिटिव जगह होती है, तो बहुत सारी लड़कियां परेशान रहती हैं कि ये इस्तेमाल करें ना करें, इसका कोई साइड इफेक्ट है सर? ये बहुत अच्छा करा आपने। मैंने पहले भी बताया है कि हमारी हर्बल के अंदर अल्लाह पाक के फजलो करम से 0 साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि हर्बल मेडिसिन, बहुत सारी हर्बल मेडिसिन है, बहुत सारे लोग जो है वो कॉर्टिजोन स्टीरॉइड इस्तेमाल करवाते होंगे, लेकिन हमारी हर्बल के अंदर अल्लाह पाक के फजलो करम से 0 साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये नेचुरली हर्बल मेडिसिन है। इसमें हम लोगों ने जो मेडिसिन तैयार की हुई है, ये यहाँ से छोड़ के हमारी आउट ऑफ कंट्री में हमारी अदारे से जुड़ी ऐसी बहुत सारी
पढ़े लिखे लोग जो अल्लाह पाक के फजलो करम से इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर लोग जिन्होंने हमें एक अच्छा रिस्पांस, उन्होंने हमें व्यू दिए कि हकीम साहब इससे हमें काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आ चुकी है। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से इसका कोई ज़ीरो साइड इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं, 2 रेमेडी बता दी हैं, इसके अलावा तरीक़ाकार बता दी हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना लें, नहीं तो रेमेडीज़ अपना लें। इसके अलावा आपसे कोई रहनुमाई लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा मैं एक चीज़ वाज़ह बता दूं, वो मर्द, वो ख़वातीन हजरात जिनके पोशीदा अमराज हैं और वो जब आखिरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो फिर जाके हकीम या डॉक्टर को बताते हैं कि हकीम साहब डॉक्टर साहब अभी देख लें। आप स्टार्टिंग में आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, फौरी तौर पे अपने डॉक्टर, अपने मौलिद से फौरी रब्ता करें ताकि वो फौरी तौर पे कवर हो जाए। बाद में ऐसी वजूहत होती हैं, आजकल जैसे हमारा सबसे ज़्यादा चल रहा है अल्लाह पाक के फजल करम से थायराइड का मसला, बाद में कैंसर की अलामत आ जाती है। इस तरह ख़वातीन को ब्रेस्ट में गुठली बन जाती है जो आगे जाके कैंसर की अलामत आ जाती है। बहुत सारी ख़वातीन जो है वो अल्लाह पाक के फजलो करम से, लेकिन वो उससे हमारे अदारे से जुड़े बहुत सारे लोग हैं, वो फौरी हमें बताते हैं। हमारे पास बेशुमार ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं जी। जब हकीम साहब कहते हैं कि पोशीदा अमराज, का मतलब ये होता है कि मर्दों के अंदर जो पोशीदा अमराज हैं वो स्पर्म के मसले हो सकते हैं, स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, पस सेल, रेड सेल आ रहे होते हैं। इसके अलावा उनके टेस्टिकल में कोई फॉल्ट होता है, हाइड्रोकोसेल, वेरिकोसेल। इसके अलावा कि उनकी मर्दाना कमज़ोरी का कोई मसला होता है। औरतों के अंदर ट्यूब ब्लॉकेज होता है, लिकोरिया का मसला आ जाता है, एग्स की मैच्योरिटी नहीं बन पाती, या इसके अलावा जो है वो उनके पीरियड इरेगुलर होते हैं, या कोई सिस्ट होती है, फाइब्राइड होती है, ये मसाइल होते हैं। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हकीम साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, टिकटॉक पे भी डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस आ रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई की जाएगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।